प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं। हो सकता है उनमें से एक आप हों जो चिंतित रहते हैं किसी विषय को लेकर। तो आज सुबह में मैं आपको 4 काम बताऊंगा कि यदि आप इन 4 कामों को करते हैं तो आप हर एक चिंता से बाहर निकल आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आसानी से आप इस चिंता से छुटकारा पा लेंगे। बाइबल में लिखा है कि क्या आप चिंता करके अपना एक भी पल बढ़ा सकते हैं? नहीं। चिंता करके हम अपना एक भी पल नहीं बढ़ा सकते, ना ही हम अपना एक भी बाल सफेद कर सकते हैं, काला कर सकते हैं। तो चिंता क्यों करना? इसलिए इस चिंता से हमें बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है। तो इन 4 कामों को आप अपने जीवन में करें। पहला काम जो आपको करना है, वो है कि उस चिंता के कारण को समझना। पहली बात, आपको चिंता के कारण को समझना होगा कि आखिर यदि आप चिंतित हैं, यदि आप परेशान हैं, तो क्यों हैं? उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? कहां से ये चिंता पैदा हो रही है? किस बात को लेकर आप चिंतित हैं? और जब आपको वो बात मिल जाए, जब आपको वो पॉइंट मिल जाए, वो बिंदु मिल जाए जिसके कारण आपको नींद नहीं आ रही, जिसके कारण आपको दिन में चैन नहीं है, जिसके कारण आप टेंशन में हैं, जिसके कारण आप तनाव में चले जा रहे हैं, जिसके कारण आप सोचते सोचते चिंतित हो जा रहे हैं, अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं। वो कारण जब आपको मिल जाए, उस कारण को लेकर आपको प्रभु के सम्मुख जाना है। प्रभु, ये चिंता का विषय मेरे जीवन में, उसको लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर, उस विषय को लेकर आपको प्रभु के पास जाना है। बाइबल कहती है पहला पत्रस 5:7 में कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान है। उस चिंता के विषय को प्रभु पर डाले, प्रभु के सम्मुख लेकर के जाएं, उसको उसके लिए प्रार्थना करें और निश्चय प्रभु आपको उस चिंता के विषय से बाहर निकालेगा। तो पहली बात आपको करना है, आपको उस चिंता के विषय को ढूंढना है और उसे प्रभु के पास लेकर के जाना है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको उस चिंता के विषय के लिए एक बाइबल वचन निकालना है। बाइबल से उस समस्या से रिलेटेड, उस चिंता के विषय से रिलेटेड आपको परमेश्वर का वादा ढूंढना है, या फिर कोई कहानी आपको मिल जाए। इन दोनों में से कोई भी आप ढूंढ सकते हैं, या तो एक कहानी मिल जाए, या कोई टेस्टमनी मिल जाए, या फिर कोई वचन आपको मिल जाए। इनको आप ढूंढें बाइबल से और उसके बाद उस पर ध्यान करें, उस पर मनन करें। किस पर? उस वचन पर। या फिर कोई गवाही आपको मिल जाए, उस गवाही को सुने, बार बार सुने उस गवाही को, देखें उस गवाही को, पढ़े उस गवाही के बारे में। जब प्रभु उसके जीवन में कर सकता है, उसे उस इस चिंता के विषय से बाहर निकाल सकता है, जब उसके जीवन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी करेगा। ये आपके विश्वास को बढ़ाएगा। जब आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे, जब आप किसी गवाही को पढ़ेंगे, गवाही को सुनेंगे, उससे आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आप बाइबल से कोई कहानी लेंगे जो उससे रिलेटेड हो, आपके विषय से रिलेटेड हो, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो प्रभु कार्य करता है। तो दूसरा काम आपको यही करना है, आपको बाइबल से एक वचन निकालना है, प्रभु का प्रॉमिस वचन निकालना है, या फिर कोई कहानी निकालनी है, या फिर आपको कोई टेस्टमनी सुननी है। उससे क्या होगा? आपका विश्वास बढ़ेगा और प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तीसरी बात जो आपको करना है, आपको चिंता के समय में, जब आपके जीवन में चिंता है, उस समय में अकेले नहीं रहना है। बिल्कुल नहीं, अकेला न रहें। बाइबल में परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, आपका भी अकेला रहना ठीक नहीं है। बिल्कुल अकेले न रहें। ऐसे समय में आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको उत्साहित करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। ऐसे व्यक्ति के पास न जाएं जो आपसे भी ज्यादा चिंतित हो, उसके पास न जाएं। आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको उत्साहित करे, जो आपको वहां से बाहर निकालने की कोशिश करे, जो आपकी सहायता करे, जो आपकी मदद करे। ऐसे व्यक्ति के पास आप जाएं, उससे अपनी समस्या को शेयर करें कि मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। वो आपको उत्साहित करेगा। मेनली आप प्रभु के लोगों के पास जा सकते हैं, एक अच्छे विश्वासी के पास आप जा सकते हैं।
जिसको एक्सपीरियंस हो उसके पास आप जा सकते हैं। प्रभु आपको उत्साहित करेगा। ध्यान रहे ऐसे लोगों के पास न जाएं जो आपको और नीचे गिराएं, उनके पास नहीं। उनके पास न जाएं जो आपको और सुनाएं, बल्कि उनके पास जाएं जो आपको उत्साहित करें, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। एक वचन भी हम लोग पढ़ लेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय 25 पद। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, कभी भी संगति को न छोड़े, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते रहें। लेकिन कैसे लोगों के साथ? जो आपको उत्साहित करें। लिखा है एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। ऐसे लोगों के साथ में आप इकट्ठा हो, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, ताकि वो आपको उस चिंता से बाहर निकाले। ऐसे लोगों के साथ नहीं जो आपका मजाक बनाए, जो आपको नीचे गिराए, नहीं। उन लोगों के साथ जाए जो आपको आगे बढ़ाए, उत्साहित करें। चौथी बात जो हम लोग देखते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको इसके लिए प्रार्थना करना है, धन्यवाद की प्रार्थना करना है। कैसी प्रार्थना? धन्यवाद की प्रार्थना। पहला हमने देखा था कि आपको उस विषय को लेकर प्रभु के पास जाना है, और लास्ट हम देख रहे हैं कि अब आपको उस विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने इस विषय को सॉल्व कर लिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपने इस समस्या को मेरे जीवन से दूर कर दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपको धन्यवाद की प्रार्थना करना है। आप रोज सुबह रोज शाम दिन भर उस विषय के ठीक होने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ये समस्या आपने मेरे जीवन से दूर कर दी है, हालांकि अभी नहीं हुई, लेकिन आपको विश्वास से प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने इस विषय से मुझे बाहर निकाल दिया, इस समस्या से मुझे बाहर निकाल दिया, इस चिंता से मुझे बाहर निकाल दिया, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से तूने ठीक कर दी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों जब आप इन 4 कामों को अपने जीवन में करेंगे, मेरा विश्वास है आप निश्चय इस चिंता से छुटकारा पाएंगे, पूर्ण रूप से आप छुटकारा पाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। यदि आप चिंतित हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप जीवन में चिंताओं से होकर गुजर रहे हैं, तनाव में चले गए हैं, तो आपको इन कामों को करना है। यदि आप इन कामों को करेंगे, परमेश्वर आपको इस चिंता के विषय से बाहर निकालेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबनू जय मसीह जी। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं पटियाला पंजाब तो बिलोंग करदा। पिछले 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ मैं पीके मसीह ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੀਕੇ ਮਸੀਹ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं इस सुंदर सी सुबह के लिए। आपने रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, अपने पंखों की आड़ में प्रभु हमें प्रभु सिक्योर करके रखा प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि आप भले और अच्छे पिता हैं और हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं प्रभु, आपके कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे हैं। बिकॉज सोल्यूशन आपकी ओर से, चंगाई, छुटकारा, हर एक बात का उपाय आपके पास है यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु ये हमारे जीवन का सौभाग्य कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर
परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि आपके पास हम सब के लिए योजना है, प्लान्स है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए भी प्रभु आपके प्लान्स हम सब के लिए हैं। मैं दुआ करती हूँ उन प्लान्स के अकॉर्डिंग परमेश्वर पिता हम अपने आप को पिता आपके सम्मुख सरेंडर करते हैं प्रभु, अपने आप को आपके सम्मुख उपस्थित रखते हैं परमेश्वर। कहते हैं परमेश्वर वो कार्य प्रभु जो आपने हम सब के लिए रखे हैं प्रभु, आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु यीशु। और प्रभु हमें आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान को दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उस बुद्धि के अनुसार प्रभु जो कुछ भी आज के दिन में कार्य किए जाएं उससे आपका राज्य बढ़े, आपका नाम बढ़े प्रभु, आपके कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। हर एक जन जो इस समय प्रभु अपने आप को कमजोर, दुर्बल, वीक महसूस कर रहा है, इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से ये सारी बातें इसी वक्त चली जाएं। यीशु के नाम से इसी वक्त तेरे लोग प्रभु वीकनेस, नेगेटिविटी, हर प्रकार का प्रभु जो अपने आप को सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से ये सारी बातें छोड़कर चली जाए। आपकी स्ट्रेंथ, आपका नॉलेज, आपकी विजडम प्रभु हम सब मांगते हैं। थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, आपके वचन का ऑनर करते हैं प्रभु। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड फादर, हम आपके वचन का आदर करते हैं लॉर्ड फादर, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल लॉर्ड। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन से परमेश्वर पिता हमने मेरे प्रभु जी 4 बातों को सीखा है परमेश्वर प्रभु। सच में मेरे खुदावन जो इस समय मेरे प्रभु निराश, परेशान प्रभु, दुखी प्रभु, अपने अपने लाइफ में प्रभु उनके डाउनफॉल्स आ चुके हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु चिंता के बहुत सारे विषयों को लेकर वो बैठे हैं जिन पर वो हर दिन ध्यान करते हैं। मैं दुआ करती हूँ प्रभु पहली बात को लेकर कि ये अपनी चिंता के उस कारण को समझने पाए परमेश्वर जिसके लिए प्रभु ये चिंतित है मेरे खुदावन। और होने दीजिए प्रभु कि उन चिंता के विषयों को प्रभु आपके सम्मुख लेकर आने पाए पिता। यीशु नासरी के नाम से आज एक एक व्यक्ति प्रभु अपने चिंता के विषय को प्रभु, जब वो अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, अपने कर्जे को लेकर, अपने बच्चों की मैरिज को लेकर, उनकी स्टडी को लेकर, उनके व्यवहार, उनके रिलेशनशिप को लेकर, मेरे प्रभु जी अपनी हेल्थ को लेकर प्रभु, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, स्टडी को लेकर, बच्चों की एक्टिविटीज को लेकर प्रभु, आज जो भी चिंताएं प्रभु ये लाइफ में कर रहे हैं प्रभु, ये जानते हैं कि ये विषय है प्रभु। आज हर एक ने प्रभु कहा है पिता ये विषय है चिंता का, आपके हाथों में उन्हें लेकर आते हैं परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से हर एक चिंता का विषय जो लाइफ के जिस भी क्षेत्र में ये महसूस कर रहे हैं, उस चिंता को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर, बच्चों की लाइफ को छोड़कर, फैमिली लाइफ को छोड़कर, इनके रिलेशनशिप को छोड़कर, इनके बिजनेस को छोड़कर, इनकी जॉब को छोड़कर, इनके छोटे बच्चों को छोड़कर, हर एक टेंशन, हर प्रकार की प्रॉब्लम चले जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक एवरी प्रॉब्लम्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक समस्या जाओ यीशु के नाम से, इनके फैमिली को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, इनके रिलेशनशिप को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जिस प्रकार हमने वचन से सीखा परमेश्वर कि प्रभु चिंता जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रभु तेरा वचन, टेस्टिमनी और परमेश्वर पिता बाइबल स्टोरीज परमेश्वर पिता आपके लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन बातों को प्रभु सर्च करने पाए, उन्हें ढूंढने पाए और उस पर मनन करने पाए पिता। जैसे कि प्रभु तूने कहा मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आज जितने लोग असफल हैं प्रभु वो डाउन लेवल पर है, परंतु आपने कहा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। थैंक यू फादर, जो भी प्रॉमिसेस प्रभु तूने इनके लिए, इनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किए हैं, हर एक जन का प्रभु लाइफ में आपका वचन पूरा हो पिता। सच में मेरे प्रभु, जैसे कि 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी प्रभु तूने उसे चंगा किया, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज जितने बीमारी में है, कैंसर में है, लास्ट स्टेज कैंसर में है, अल्सर है, ट्यूमर है, सिस्ट है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला है या फिर जवाब दे दिया या फिर रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी हैं, यीशु नासरी के नाम से हम इसी वक्त उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। उन घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर को हम कंप्लीटली जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इसी वक्त। I proclaim your word, Lord Father. आपका वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। Yes, my Lord, आपने ऐसा ही किया है। Thank you, Jesus. I command every sickness get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से बीमारियों को आज्ञा देते हैं जो आपके बच्चों के शरीर में है, उनके बच्चों के शरीर में है, दुर्बलताएं हैं,
आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त, सर से लेकर पैरों तक की बीमारी, रोग, दुर्बलता, जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, ये चलने फिरने लगे हैं, बोलने लगे हैं, देखने लगे हैं। थैंक यू फादर, बिकॉज योर वर्ड इज पावरफुल। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, एक एक जन प्रभु, जो भी प्रार्थना विनतियां हैं उसके लिए प्रभु एडवांस में परमेश्वर प्रभु थैंक्स गिविंग करने पाए, धन्यवाद वो करने पाए पिता। प्रभु तेरा वचन कहता है मरकुस 11:24 के अनुसार कि जब तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। थैंक यू फादर, एडवांस में परमेश्वर पिता ये धन्यवाद करने पाए। और धन्यवाद पिता, इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जिन्होंने ये रिसीव कर लिया, जिन्होंने इस वचन को ले लिया और वो एडवांस में धन्यवाद करे अपनी चंगाई, अपने कर्जे के लिए, कर्जे से छुटकारे के लिए, हर एक बात के लिए, क्योंकि उन्होंने पा लिया है वचन के अनुसार उस बात को अपने जीवन में। थैंक यू फादर, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, आप उन्हें दीर्घ आयु दे, उनके सपने को पूरा करे। जब एक नया साल उनकी लाइफ में जोड़ा है, ये पूरा साल प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और प्रभु जो भी इनके जीवन के लिए योजनाएं, आपकी योजना पूरी हो। जितनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक जन की प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ अब्बा कि आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं और आपने हर एक की प्रार्थना को सुना है। थैंक यू फादर, क्योंकि कोई भी जन ऐसा नहीं जिसकी प्रार्थना को आपने नहीं सुना, वरन आपने सबकी प्रार्थना को सुना, उत्तर आपने दे दिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आज के दिन में इनके काम यीशु के नाम से सफल हो। इसी वक्त प्रभु इनके सफर मुबारक हो और प्रभु हर प्रकार का स्ट्रगल यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।